शिक्षा क्रांति मंच की ओर से आप सभी को इस पावन रामनवमी उत्सव की अनेकानेक शुभकामनाएं देते हैं। जैसा कि आज रामनवमी का पर्व है, हम संवाद के इस सत्र में रामनवमी के ऊपर ही मंथन कर रहे हैं और रामनवमी के उत्सव को ही मना रहे हैं। अपने विचारों के साथ राम को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा कि राम तत्व जो है, हम कह सकते हैं कि भारत की आत्मा है। जब बात मर्यादा की आती है तो राम का ही नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि हम प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से भी जानते हैं। हमारे साथ बने हैं शिक्षा क्रांति के संस्थापक श्री सत्तन सनातन जी। आइए जानते हैं इनसे कि इनके विचार प्रभु श्री राम के बारे में किस तरह से हैं। तो आज का समाज जो है, सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है उसके साथ ग्रस्त है। तो किस तरह से राम आज हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक हो सकते हैं जिससे कि मूल्यों का उत्थान हो। देवतांशु जी, सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। मैं इसको अलग तरह से देखता हूँ। मेरा यह मानना है कि यह तो लोकतांत्रिक अध्यात्म है। जैसे हमारे समाज में अनेक प्रकार के मत आगे जा रहे हैं। जैसा हम अक्सर कहते हैं कि मंतव्य भी अपने अपने होने चाहिए और गंतव्य भी अपना अपना होना चाहिए, और वास्तव में है भी है। प्रत्येक मनुष्य की अपनी आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें उसका गंतव्य भी अपना है और मंतव्य भी अपना है। सिर्फ आज हमें ज़रूरत है कि सबको कर्तव्य याद दिलाना है। धर्म कर्तव्य क्या है, सबका सबके प्रति क्या कर्तव्य है, वो याद दिलाना है। बेशक चाहे कोई राम को साकार माने चाहे निराकार माने। मेरी दृष्टि में श्री राम संपूर्णता के प्रतीक है, साकार भी और निराकार भी। आपने जैसे देखा कि कबीर राम को अलग तरह से मानते हैं, तुलसीदास जी राम को अलग तरह से मानते हैं, तो वैसे ही प्रभु राम की जो यहाँ पे भारतवर्ष में साकार की पूजा भी की जाती है और निराकार की आराधना भी की जाती है। तो मैं कहना चाहूँगा देवतांशु जी, जब समाज में अपने मंतव्य अपने मत होते हैं तो सत्य को लेकर भी सबके अपने मत होते हैं। जब सत्य को लेकर सबके अपने मत होते हैं, उस स्थिति में सत्य को प्रमाण देकर सिद्ध करना होता है। और फिर क्या होता है कि सभी जिस प्रकार से निराकार साकार सभी अपने प्रमाण देने में लग जाते हैं। उस समय हम आप जैसे या सभी आध्यात्मिक पुरुषों का, पुरुष मतलब स्त्रियां भी हैं, सभी का यह कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है कि हम प्रमाण देने की बजाय प्रमाण बनने की कोशिश करें। राम के होने के प्रमाण भी दें, लेकिन राम के कुछ न्यूनाधिक मात्रा में बनने के प्रमाण बनने की कोशिश भी करें। जैसा हम अक्सर कहते हैं कि वेद शास्त्र और पुराण है पुरातन भारत के प्रमाण। नहीं प्रामाणिकता इनकी कम हुई, इन पर नाकामी की धूल जम गई, इन पर से नाकामी की धूल हटानी होगी। इनके प्रमाण देने की नहीं, इनके प्रमाण बनने की हिम्मत करनी होगी, जुटानी होगी। तो ऐसा मुझे लगता है देवतांशु जी, अगर सही मायने में हम रामनवमी मनाना चाहते हैं तो प्रमाण बेशक दे जो दें, क्योंकि सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, उनका अधिकार है अपने मत को आगे ले जाना। लेकिन कर्तव्य सबका क्या होना चाहिए? कर्तव्य होना चाहिए प्रमाण बनने का, अर्थात कुछ ना कुछ मात्रा में, अंश में हम राम के चरित्र से सीखें और स्वच्छता को आगे ले जाएं, क्योंकि राम तो स्वच्छता की पर्याय है। जैसा कहते भी है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल स्वच्छता ही राम है, राम ही स्वच्छता है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिस प्रकार से राम, चाहे वो सांसारिक मर्यादा हो या फिर पर्यावरणीय मूल्य हो, मर्यादा हो, तो उसके प्रतीक है, तो हमें बनना पड़ेगा। ऐसा मुझे लगता है देवतांशु जी। बिल्कुल, आपने सर बहुत अच्छा सरल शब्दों में और सीमित शब्दों में जो राम की व्याख्या की है वो बहुत व्यापक व्याख्या आपने की है। जैसा कि प्रमाण जुटाने की, प्रमाण दिखाने की आवश्यकता नहीं, प्रमाण बनने की आज के समाज को आवश्यकता है। क्योंकि हम सभी लोग, कोई कहता है कि राम निराकार है, कोई कहता है साकार है, इन सब बातों में न उलझकर राम का प्रमाण बनने की कोशिश करें। जिस तरह से हम देखते हैं कि रामायण ने अपना मर्यादित जीवन जिया है, पर्यावरण के अनुकूल जीवन जिया है,
और एक स्वच्छ जीवन जिया है और एक भ्रष्टाचार के जीवन में ना उतरते हुए एक निर्मल जीवन जिया है। तो तुलसीदास जी भी कहते हैं जब राम जी का जन्म होता है कि मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। तो कहने का अर्थ है कि जब भगवान श्री राम जी जन्म ले रहे थे तो उस समय जो कि काल था, एक वसंत ऋतु थी जिसमें कि सारी वनस्पतियाँ पुष्पित, पल्लवित और फलित होती हैं। और मध्य दिवस अति शीतन घामा, एक दिन का एक मध्यकाल था। और कहने का अर्थ है कि आज हम सभी लोग किसी न किसी अति में घुसे हुए हैं, अपनी विचारधारा से इतने ज़्यादा जकड़े हुए हैं कि अतिवादी बनते जा रहे हैं, हठ धर्मी बनते जा रहे हैं। तो कहने का तुलसीदास जी का एक ये अर्थ भी हो सकता है कि मध्य दिवस हमें मध्य मार्ग में उतरना चाहिए, अपनी अतियों को छोड़ करके कहीं ना कहीं समाज के साथ सामंजस्य बैठाना चाहिए, तभी हम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस रामनवमी के पावन उत्सव की आप सभी को ढेरों बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विश्व और जय श्री राम।